गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बुक थिंक एंड ग्रो रिच जो कि नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है उसका 5th चैप्टर जिसका नाम है इमेजिनेशन, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ अ 5th स्टेप टुवर्ड्स रिचनेस इन योर लाइफ। व्हाट इज़ इमेजिनेशन? This is a workshop where desire is given a shape by acting upon it through the imaginative faculty of your mind। मतलब आपकी जो इच्छा है उसको materialize किया जाता है via action through the imaginative faculty of your mind। एक सेइंग है कि आदमी जो कुछ भी इमेजिन करता है, चाहता है, उसको मटेरियलाइज कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। और इंसान ने पिछले 50-60 सालों में बहुत तरक्की की है। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स ऑथर ने इस चैप्टर में दी हैं। जैसे कि उसने कहा है कि इंसान ने प्लेन्स बना लिए हैं जो कि बर्ड्स जो हैं, पंछी हैं, उनसे कहीं ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं और तेज़ चलते हैं, जो कि कभी इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि वो उड़ भी पाएगा। और दूसरा, इंसान ने कम्युनिकेशन सिस्टम वायरलेस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो, सैटेलाइट्स एंड आजकल मोबाइल सिस्टम चल गया है। हम एक जगह से बैठ के हज़ारों मील दूर किसी से भी बात कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट कर ली है। और इसी तरह से इंसान ने जो है सूरज है जो कि लाखों करोड़ों मील दूर है, उसके ऊपर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अपनी इमेजिनेटिव पावर के थ्रू उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। और यहाँ तक कि इंसान ने अपने ब्रेन के जो क्या पार्ट्स हैं, इसमें एक्चुअली इसमें होता क्या है, इस ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन ऑफ थॉट्स, यहाँ तक उसने इसको एनालाइज कर लिया है। और तरक्की यहाँ तक कर ली है इंसान ने कि जैसे कि रेलगाड़ियाँ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड तक 300 माइल्स पर आवर तक चलनी शुरू हो चुकी हैं। अभी जापान में 500-600 किलोमीटर 600 माइल्स पर आवर तक के ट्रायल कर चुकी हैं वो। तो मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द इमेजिनेटिव पावर ऑफ अ मैन। अदरवाइज़ ये चीज़ें शायद पॉसिबल ना होती। और जैसे इसी तरह से सुपरसोनिक जेट्स हैं जो कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ चलते हैं। आज की डेट में ये सब पॉसिबल है, लेकिन कभी आज से अगर हम 100, 200, 150, 200 साल पीछे चलें तो मे बी शायद कभी सोचा भी नहीं होगा इंसान ने। लेकिन उसकी इमेजिनेशन पावर थी, तभी ये चीज़ें सारी संभव हो पाई। ऑथर के अकॉर्डिंगली, ऑथर ने जब ये बुक लिखी थी, ये बुक लिखी थी 1937 में। तो उस समय के अकॉर्डिंगली ऑथर ने कहा था एक बात कि एक समय आएगा जब इंसान ब्रेकफास्ट न्यूयॉर्क में करेगा और लंच जो है सैन फ्रांसिस्को में करेगा। लेकिन वो उस समय की थी बात, क्योंकि ये बात आज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी पॉसिबल है कि इंसान जो है ब्रेकफास्ट न्यूयॉर्क में करे और लंच जो है सैन फ्रांसिस्को में करे। बट 1937 में ये बात पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ऑथर ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था थ्रू इमेजिनेशन कि ये आने वाले समय में पॉसिबल हो जाएगा। और जो लिमिटेशंस जो हैं ये सारी माइंड में इंसान के होती हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर इमेजिन करे, इमेजिनेटिव पावर बंदे की स्ट्रॉन्ग है, इंसान की स्ट्रॉन्ग है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इमेजिनेटिव फैकल्टी या इमेजिनेशन पावर जो है वो कितनी तरह की होती है। बेसिकली इमेजिनेशन जो है 2 तरह की होती है। एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन, दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन। जो सिंथेटिक इमेजिनेशन होती है दैट इज़ नथिंग बट अरेंजिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ ओल्ड कॉन्सेप्ट्स and ideas
into plans with the different combinations, just nothing more than that, and it's used by the inventors only. जहाँ तक क्रिएटिव इमेजिनेशन की बात होती है, इसमें क्या होता है कि आपका जो फाइनाइट माइंड होता है वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है एक सुपरनेचुरल पावर, जिसको हम फॉर्मूला सब्सटेंस, जिसको गॉड कहते हैं, उसके सीधे कांटेक्ट में आता है। इसमें फिर क्या होता है, आपको हंचेस, आपको थॉट्स, या एक कह लीजिए अचानक से आपको आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसमें क्या होता है कि ये जो है ह्यूमन बीइंग के सबकॉन्शियस माइंड में बात आती है, और वो फिर फिज़िकली इक्विवेलेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये जो तब होता है सारा कुछ जब आपका जो कॉन्शियस माइंड है एक एक्सीडिंग रेट ऑफ वाइब्रेशन पे स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर होती है, तब ये चीज़ें जो हैं, क्रिएटिव माइंड आपका एक्टिवेट होता है। और क्रिएटिव माइंड जो एक्टिव होता है या क्रिएटिव इमेजिनेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, देन नई नई इन्वेंशन जो सो कॉल्ड इंसान ने पीछे की हैं, हो रही हैं या होंगी, तब वो ये होता है। ये जो क्रिएटिव फैसिलिटी है, क्रिएटिव फैकल्टी है, जो इसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ये उतनी ज़्यादा डेवलप होती है। दिस इज़ जस्ट लाइक मसल। आपकी चाहे ये सिंथेटिक इमेजिनेशन है, चाहे वो क्रिएटिव इमेजिनेशन है, इसको जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, और जितना इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये डेवलप नहीं होगी। दिस इज़ जस्ट लाइक योर मसल्स, जितना उनको यूज़ करेंगे तो वो डेवलप होंगे, जितना यूज़ नहीं करेंगे तो वो डेवलप नहीं होंगे या कमज़ोर पड़ जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि आपकी डिज़ायर को फिज़िकली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए या उसको मटेरियलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं दिए गए इस बुक में, 13 प्रिंसिपल्स, इनको आप मास्टर करें, उनको सिमुलेट करें, और फिर उनको प्रैक्टिकली यूज़ करें, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करें। सो दीज स्टेप्स शुड बी फॉलोड, अदरवाइज यू कांट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स विच यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। और इसमें जितने भी दुनिया में लीडर्स हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं, पोइट्स हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, उन सभी ने ये जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है उनको यूज़ करके ही जो अपनी लाइफ में बुलंदियां हासिल की हैं। ये जो डिज़ायर है इसको मटेरियलाइज होने के लिए अगर आप कहेंगे कि विदाउट योर सिंथेटिक इमेजिनेशन अगर ये मटेरियलाइज हो जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको मटेरियलाइज होने के लिए आपको सिंथेटिक इमेजिनेशन को भी बीच में लेना पड़ेगा सिस्टम में, स्टेप बाई स्टेप। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बर्निंग डिज़ायर, फिर उसके बाद अनवेवरिंग फेथ, उसके बाद आपकी प्लानिंग, इमेजिनेशन। तो स्टेप बाई स्टेप आपको सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो है एक थॉट जो है एक वो मटेरियलाइज होगी, या एक डिज़ायर जो है, बर्निंग डिज़ायर जो है वो मटेरियलाइज होगी। ऑथर के अकॉर्डिंगली अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डिज़ायर को मटेरियलाइज करें तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी सिंथेटिक इमेजिनेशन है उसको पे कंसंट्रेट करना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। उस मसल को आपके जो सिंथेटिक इमेजिनेशन वाला है उसको डेवलप करना चाहिए। और इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, और प्लानिंग अगर आपके पास होगी तो इसको प्लानिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको एक पेपर पर राइट डाउन करना है। जब आपने ये सारा राइट डाउन कर लिया पेपर पे, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपका हाफ जॉब जो है वो डन हो जाएगा। जब भी आपके दिमाग में कुछ आता है, आप थॉट आता है और उसको आप पेपर पे राइट डाउन करते हैं, तो कहते हैं कि आपकी आधी जॉब डन हो जाती है एज़ पर द लॉ, एज़ पर द दीज प्रिंसिपल्स। तो इसमें ऑथर ने कहा है कि जो अर्थ है
हमारी, वो मैटर से बनी हुई है। और मैटर किससे बना हुआ है? बहुत टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स किसके बने हुए हैं? अगर हम उसको बारीकी से और देखते जाएं तो फाइनली आइटम से बने हुए हैं। आइटम किससे बने हुए हैं? और सब आइटम से बने हुए हैं। और अल्टीमेटली देखा जाए तो फाइनली जो है दे रिजल्ट इन टू इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज़ नथिंग बट इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इसी तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी है। these are made up of cells are again made up of sub cells and atoms, sub atoms, and finally it's nothing but energy. So desire क्या है? Desire is again thought impulse which is in turn again a form of energy. So as per science जो है यूनिवर्स जो है is made up of two things. One is एनर्जी, अनदर इज़ मैटर। सो मैटर प्लस एनर्जी जो है मिलके सारा यूनिवर्स बनाती हैं। चाहे वो बड़े बड़े स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, और छोटी से छोटी कोई कीट पतंगा है, या कोई भी छोटे से छोटा मतलब हम जो आँख से देख सकते हैं या आँख से नहीं भी देख सकते हैं वो मटेरियल है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है। दीज आर ऑल मेड अप ऑफ नथिंग बट मैटर एंड एनर्जी। बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर ही, जब आप ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तभी आप जो है सक्सेस प्राप्त करते हैं। सक्सेस मतलब जो अपनी डिज़ायर है उसको एग्जीक्यूट करके जो फाइनली आपकी आउटकम चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। लोगों को लगता है कि ये कोई सीक्रेट है, बट ये सीक्रेट नहीं है। आप सिंपली रूल्स जो है, प्रिंसिपल्स हैं, इनको आप फॉलो करिए सिस्टमेटिकली, तो आप अपनी जो है अचीव कर सकते हैं व्हाट एवर यू वांट। ह्यूमन बॉडी इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है इतनी बड़ी, इतने बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं बॉडी के अंदर। ये कहाँ से, अगर देखा जाए, कहाँ से शुरुआत होती है? जस्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से ह्यूमन बॉडी स्टार्ट होती है, जनरेट होनी शुरू होती है इन मदर्स वूम। मल्टीप्लाई होकर ये सेल्स बनते हैं। सेल्स के आगे जनरेट, आगे बढ़ते 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 ये इतनी 5-6 फीट का बंदा बन जाता है, ग्रो। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इट। और आपको ये जो इस बुक में 13 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, इनको आपको रिजल्ट्स लेने के लिए आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें कोई आपको शॉर्टकट नहीं है, आप इसमें अख्तियार कर सकते या इसमें शॉर्टकट नहीं फॉलो कर सकते आप। और इसमें अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ऑथर अकॉर्डिंग, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए और आपको क्विट नहीं करना चाहिए कभी भी। और इसमें वही बात आती है कि यू हैव टू शो द परसिस्टेंस। आप कोशिश करते रहिए टिल यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और इसमें नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इमेजिनेशन। इसमें एक ऑथर ने एक एग्ज़ाम्पल दी है एक डॉक्टर और एक क्लर्क की। एक डॉक्टर होते हैं, वो एक सो कॉल्ड जादुई एक कटोरा होता है, एक कढ़ाई होती है, वो उनके पास होती है। एक उसमें फेरने के लिए कढ़ाई में एक कह लीजिए स्टिक होती है, एक पैडल होता है, प्लस एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला जो लिखा होता है उन्होंने पेपर पे। ये 3 चीज़ें वो लेके जाते हैं एक फार्मासिस्ट क्लर्क होता है उसके पास इस शहर में, और उसको वो सेल ऑफ करते हैं। सेल ऑफ भी कितने में करते हैं? $500 में। और वो $500 उस समय जो है उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई होती है क्लर्क की। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो डॉक्टर होता है उसकी एक मिशन होता है टू गेट द वेल्थ, और दूसरा जो क्लर्क होता है वो क्या करता है, वो एक ये जो है अपनी सारी ज़िंदगी की जो पूंजी उसने इकट्ठी की होती है वो सारी स्टेक पे लगा देता है टू गेट दिस सो कॉल्ड फार्मूला, कैटल एंड पैडल। ये बेसिकली ये 3 चीज़ें एक महज एक मटेरियल नहीं होता, उसके लिए एक आइडिया होता है। सो उसने एक तरह का एक आइडिया ख़रीदा होता है उससे, डॉक्टर से। सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ इंसिडेंस। ये जो कैटल, पैडल प्लस फार्मूला होता है, उनसे बनता क्या है? उससे
इमेजिन करता है वो कलर के कुछ ना कुछ एक, जैसे अलादीन के चिराग में से कुछ इमेजिनेटरी कुछ मैजिक होगा और उसमें से कुछ इमेजिनेटिव और एक बहुत बड़ा आविष्कार होगा, ये उसने इमेजिन किया होता है और वो होता भी है। और आखिर में आपको हैरानी होगी उसमें से बनता क्या है। उसमें बनता है द ब्रांड विच वी नो टुडे, दैट इज़ कोका कोला। सो कोका कोला की इन्वेंशन वहाँ से होती है और आज की डेट में कोका कोला जो है कि वर्ल्ड में एक वर्ल्ड रनाउंड ब्रांड है जो लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है लोगों के लिए, जो उनकी सो कॉल्ड कह लीजिए एक सैलरी, उनकी रोजगार का कारण है ये बना हुआ। सो author के accordingly the thoughts are things and the scope is the scope of operation is the whole world। जो आपकी सोच है इसका जो कह लीजिए दायरा है पूरा संसार है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और टॉपिक एक है इसमें डिस्कस किया ऑथर ने, व्हाट कैन आई डू इफ़ आई हैव $1 million। ये इसमें एक मिस्टर फ्रैंक गन्सेलुलस जो होते हैं वो एक प्रीचिंग कैरियर शुरू करते हैं अपने शिकागो में। वो इनके फ्रेंड होते हैं ऑथर के। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने ये जो $1 million वो चाहते थे, उन्होंने कैसे प्राप्त किया अपनी लाइफ में। वो $1 million क्यों चाहते थे, वो उनका एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, एक उन्होंने इमेजिन किया था। वो चाहते थे कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा लेज़ी है, बहुत ही सेंसलेस है विद रिस्पेक्ट टू कि हम बस प्रीच करते हैं, उसमें एक्शन नहीं है कुछ। वो चाहते थे कि जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम वो होनी चाहिए लर्निंग बाय डूइंग। तो वो एक तरह का इंस्टीट्यूट ऐसा उन्होंने इमेजिन किया था कि बने या ऐसा बनाना चाहते थे जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग हो। तो उसके लिए उन्होंने अप्रॉक्सीमेट सोचा कि $1 million लगेंगे, लेकिन उनके पास था नहीं पैसा। वो सोचते थे वो कैसे करें इसको, कहाँ से अरेंजमेंट करें। तो उसके बारे में वो उन्होंने स्ट्रांगली, उनकी एक डिज़ायर थी, बर्निंग डिज़ायर और फेथ था कि वो करेंगे ही करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, फाइनली अब दिन रात वो इसके बारे में सोचते रहते थे सुबह शाम। तो फाइनली उन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ पे डिक्लेयर किया कि वो लेक्चर देंगे कि मेरे पास $1 million हैं तो मैं क्या करूँगा उसका। तो ठीक है, इसके बाद डेट डिसाइड हो गई कि फलाना दिन वो लेक्चर देंगे और उस दिन लेक्चर डेट के उस डेट के एक दिन पहले उन्होंने अपना लेक्चर वगैरह तैयार किया, इवनिंग में सारा उसको रिवाइज़ किया। ऑन दैट वेरी डे जब उन्होंने लेक्चर देना था तो उन्होंने अपने नोट्स तैयार किए थे, शॉर्ट नोट्स, वो साथ में लेके उन्होंने जाने थे जहाँ पे लेक्चर देना था। बट वो जब वहाँ पे पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब देखा उन्होंने वो नोट्स भूल गए वहीं घर पे, वो नहीं साथ में ले गए थे, वो भूल गए ले जाना। तो वो बड़े नर्वस हो गए कि अब क्या करूँगा, कैसे करूँगा। और उनको तो बिना नोट्स के तो वो कलेक्ट नहीं हो पाएंगे, उनको भी क्या पढ़ना था, क्या बताना था, क्या बोलना था। बट उनके सबकॉन्शियस में सारा कुछ ऑलरेडी इम्प्रिंटेड था, स्ट्रॉन्गली इम्प्रिंटेड था कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या। तो फाइनली उन्होंने क्या वहाँ पे वो सारा प्रीच आउट किया, वहाँ पे सारा कुछ उन्होंने बोला, बड़ा अच्छे से बोला और लोग बहुत इम्प्रेस्ड हुए उनके आइडिया से। और वहाँ पे मिस्टर एक फिलिप आर्मर करके बैठे हुए थे, एक लिसनर वहाँ पे फ्रंट लाइन में बैठे थे। वो उन्होंने उनको मिस्टर जेंटलमैन मिस्टर जो गन्सेलुलस थे उनको अप्रोच किया और उनको बोला कि ठीक है, मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा, आप मेरे कल ऑफिस आइए, आप $1 million ले जाइए। उससे वो बड़े हैरान थे कि हाउ दिस हैड हैपेंड, कि ऑल ऑफ ए सडन ये क्लिक कर गई है और गॉड ने, ऑलमाइटी ने, यूनिवर्सल
एक पावर जो है उसने मेरी बात सुन ली है एंड ही वाज सरप्राइज्ड आल्सो। तो नेक्स्ट डे वो उनके पास गए और उन्होंने वो $1 मिलियन लेके, कैन यू बिलीव, एक फाइनली उन्होंने इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया जिसका नाम उन्होंने दिया आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इमेजिनेशन, ग्रेट इमेजिनेशन, जिसकी वजह से उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में कर पाए। और एक कहावत है, कहते जब कोई शिद्दत से कोई चीज़ को चाहता है तो कहते पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए आपकी सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। दिस इज़ इन सपोर्ट ऑफ दैट, ये सही बात कही गई है। और ये ऐसा कैंडलर जो एक क्लर्क थे प्लस ये मिस्टर फ्रैंक वेनसेलुलस जो थे, इनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था, बट एक उनके पास इमेजिनेशंस थी। उन्होंने अपने आइडिया प्लस डिज़ायर को एक डेफिनेट एक्शन प्लान दिया और उसको एग्जीक्यूट किया, दैट्स इट। और उसके बाद उन्होंने सक्सेस प्राप्त की, जो भी वो चाहते थे एज़ पर देयर डिज़ायर। और इसमें ऑथर कहता है कि आपको हार्डवर्क जो है वो इतना पे नहीं करता है, आपको अकेला हार्डवर्क होना ज़रूरी नहीं है, आपको सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो जो एक सो कॉल्ड आपकी सक्सेस को अचीव करने के लिए उसको सक्सेस प्रिंसिपल जो है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप रिचनेस, जो ग्रेट रिचनेस जो है आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि एक सेल्समैन को पता होता है कि एक आइडिया जो है वो बिकता है, ना कि प्रोडक्ट बिकती है। इट्स द आइडिया विच सेल्स, नॉट द मर्चेंडाइज। सो एक जो आइडिया है वो क्या है? दैट इज़ नथिंग बट इमेजिनेशन। सो जो इमेजिनेशन है या एक आइडिया है उसकी कोई प्राइस नहीं है, इट्स अ प्राइसलेस। क्योंकि ये जो एक छोटा सा भी आइडिया है वो किसी भी छोटे से बंदे को बिलियनर तक बना सकता है। एग्जाम्पल है इसकी एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने एक बहुत ही छोटे उससे बिजनेस कह लीजिए बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया और एक स्टील का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। और उन्होंने खुद ये अकेले नहीं किया था, उनको बहुत कम रादर निग्लिजिबल नॉलेज थी स्टील की। इन स्पाइट ऑफ दैट ही डिड दैट बिकॉज ऑफ मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस में क्या था, उनके पास बंदे थे हु हैड अ डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज अबाउट द स्टील, इनके पास उनकी नॉलेज थी और उनकी हेल्प से उन्होंने ये सारा करके दिखाया। सो एक आइडिया को जनरेट करने वाला और उसको सेल करने वाला अगर इकट्ठे हो जाएं, देन एक बहुत बड़ी फॉर्चून को क्रिएट किया जा सकता है। और इसमें ऑथर ने फाइनली अपनी एग्जांपल इसमें शेयर की है कि कैसे उनको मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया और वो चाहते थे कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स उस समय अमेरिका में हुए थे, बिग एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट 500 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द अमेरिका, उनकी जो सक्सेस प्रिंसिपल्स, उनकी थ्योरीज थी, उनको वो एक इन द फॉर्म ऑफ फिलॉसफी ऑफ सक्सेस जो है वो एक चार्ट डाउन या उसको एक इन फॉर्म ऑफ बुक लिखवाना चाहते थे। तो उन्होंने इनको हायर किया, नेपोलियन हिल को, और नेपोलियन हिल ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इस चीज़ को कंप्लीट किया। और इसको कंप्लीट करने के लिए कैन यू इमेजिन 25 साल लगे। और 25 साल किसी एक काम को पूरा करने के लिए लगाना, इट्स नॉट चाइल्ड्स जॉब, ये किसी मतलब कहते हैं इसको बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना पूरा एफर्ट्स झोंक दिए, इसमें पूरी उनकी डेडिकेशन थी, परसिस्टेंस थी, बर्निंग डिज़ायर थी, अनवेवरिंग फेथ था, तभी जाके उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करके फाइनली रूप दे दिया। और आज हमारे पास एक बुक जो है सो कॉल्ड थिंक एंड ग्रो रिच जो है हमारे सामने, ये उन्होंने गिफ्ट पेश किया, जो कि आज भी हमें इंस्पायर कर रहा है लाखों करोड़ों लोगों को रिचनेस प्राप्त करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर अबाउट इमेजिनेशन। होप गाइज मैं काफ़ी शेयरिंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ और काफ़ी लर्निंग्स आपको मिली होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।